उन्होंने दिया है। हम तो बार बार कह रहे हैं कि हमारे बगल में जो ये बेलदरी हो गई, औरहा हो गया, मलटोली हो गया, पनपीबी हो गया, इधर बरमोतर हो गया, हर जगह आपको रोड मिलेगा। लेकिन जमानिया गांव के अंदर एक ऐसा गांव है जहां आज तक हमने 25 साल में कोई विकास का काम नहीं देखा। तो दोस्तों, बिहार में बहार बा, नीतीश कुमार बा, सुशासन की है सरकार, लेकिन विकास कहाँ है मुझे समझ में नहीं आता है। हमारे साथ आज हमारी उपस्थिति है बिहार के उस गांव में जो चर्चाओं का विषय बनने जा रहा है। बिहार के मधुबनी जिला अंतर्गत बावबड़ी विधानसभा क्षेत्र के भटचौरा पंचायत अंतर्गत जमानिया बरुआर गांव है। दोस्तों, कहा जाता है लोगों के द्वारा, जब आप रिकॉर्ड हमारी बात हुई इनसे, इन्होंने कहा सर जो सरकार बार बार आ रही है उनको तो हम लोग वोट देते हैं, लेकिन इस गांव में आने के लिए तो रास्ता है लेकिन जाने के लिए रास्ता नहीं है। ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आता। कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो बिहार में हर घर, हर गली, हर जगह सड़क का निर्माण मैंने किया है, लेकिन इस गांव में कहा जाता है कहीं भी जाने के लिए जैसे बॉर्डर होता है अंकुश, वो लगा दिया गया। ये कहीं न कहीं दुर्भाग्य है। कहा जाता है जितने भी हमारे यहाँ गांव के लोग हैं उन सबों की प्रॉब्लम है। क्या चीज़ प्रॉब्लम पूरे गाँव वासी को? ये है, ये तकरीबन इस गांव में हमारी पैदाइश 1985 में हुआ था जी। तकरीबन हमारी अकल 10 साल बाद आया। हमने 25 साल से देखा इस गांव में। 1999 में हमने जब हमारी शादी हुई थी तो इस गांव में जब बाराती आई थी तो 4 चक्के से बैठ के बाराती गए और आए भी। और इस जगह हमारे गांव में आज से 25 साल पहले इतनी बड़ी मार्केट लगती थी कि शायद आप बावबड़ी क्षेत्र में पता लगा सकते हैं। मिर्ज़ापुर क्षेत्र में चले जाइए, छौरी चले जाइए, खोटाना चले जाइए, राजनगर चले जाइए, चाहे तेनवाई चले जाइए, इस बीच में सबसे बड़ा बाज़ार का मार्केट का नाम था जमानिया टोला का बाज़ार। लेकिन आज हमारे गांव का स्थिति ऐसी है कि 25 साल के बाद सरकार ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, बड़े बड़े जुमलों में बोला कि हमने बहुत बड़ा काम किया। लोगों को शौचालय नहीं था, हमने शौचालय दिया। लोगों को पानी का दिक्कत था, हमने नल जल योजना का भी काम करवाया। उसके बाद रास्ता नहीं था, हमने रोड का भी काम करवाया। लेकिन हम यहाँ के सरकार से यही आवाज़ लगाना चाहते हैं कि आज के डेट में भी वही सरकार है जो आज से पहले हमारे नीतीश कुमार जी थे और उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। हमने ये नहीं कहना चाहते हैं कि उनके सरकार में काम नहीं हुआ। तो काम तो किया, तो आपको नाराजगी का है? नाराजगी इसलिए है कि काम तो हमारे गांव के पड़ोसी गांव में भी उसने किया, लेकिन हमारे गांव में आज तक काम नहीं किया। आपके गांव में काहे नहीं काम हुआ? अब हम वही सोच रहे हैं कि हमारे गांव की कमी की वजह से हमारे गांव में विकास का काम नहीं हो रहा है या सरकार की कमी से। लेकिन आप हमारे साथ चलिए कि अगर इस गाँव में किसी महिला डिलीवरी पेशेंट है, अगर उसको इमरजेंसी हो जाए, एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़े, तो उसको कंधे से उठा करके 4 आदमी लाते हैं और हमारे मदरसा के पास ला करके उसको एम्बुलेंस में बैठाते हैं। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो एक चीज़ बताइए, यहाँ की विधायिका बोलते हैं हम 600 रोड दिए, तो वो 600 रोड कहाँ दिए? देखिए, रोड तो लिए जो मर्द हैं वो परदेश कमाने के लिए जाते हैं। सरकार ने किसी को नौकरी नहीं दिया है। कोई जो पढ़ लिख करके हैं वो भी परदेश में जाते हैं अपना बीवी बच्चे बाल बच्चे को परवरिश करने के लिए। महिला है, कोई आते हैं कुछ लिख के चले जाते हैं, इसी की वजह से काम नहीं हो पा रहा है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है सरकार से कि अभी इस वक्त भी हमारे गांव में रोड का कम से कम काम करवा दे। हम सरकार, लेकिन वो चुनाव जीत भी गई तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि ये हमारे गांव का जो रोड है ये राजनीति का शिकार हो रहा है। इसलिए हम जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो विकास है वो वहाँ तक हम लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं। एक बात बताएंगे आलम जी, क्या ये टोटल इस गांव में सारे मुसलमान बस्ती के लोग हैं? ये मुसलमान बस्ती का वोट क्या ये गांव है, तो हमको कहीं ना कहीं लगता है कि राजनीति का शिकार दबाया जा रहा है। जैसे आप चलिए साथ में देख सकते हैं, जैसे मदरसा के पास से लेकर के आप अगर पूर्व से पश्चिम की दिशा जाइएगा तो आपको रास्ता मेन रोड से गाँव में जाने के लिए नहीं मिलेगा। अगर आप दक्षिण के उत्तर से आइएगा तो रोड है गांव के बगल में, लेकिन वहाँ रोड गांव तक जाने के लिए नहीं मिलेगा। आप दक्षिण मोहल्ला से आप आ सकते हैं, लेकिन दक्षिण मोहल्ला आप रोड पकड़ के नहीं जा सकते हैं।
तो गांव में रोड 3 तरफ से आया, लेकिन गांव का माहौल इतनी खराब है, बारिश के समय में इतनी पानी लग जाता है कि आप थोड़ा कैमरा घुमा दीजिए कि कौन ऐसा गांव होगा कि इस महीने में धान आदमी काटने के बाद भी खेत के अंदर 1.5 फीट पानी है। आप के नाम से भी विख्यात है, प्रसिद्ध है आलम जी, क्या कुछ कहेंगे, क्या मामला चल रही है आपके गाँव में विकास के नाम पे? सर सबसे पहले यहाँ पे जो भी मीडिया कर्मियाँ हैं सबको मैं अपनी ओर से और मैं अपने तमाम टीम की ओर से आपके सभी यूज़र को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप लोग अपना कीमती समय दिए और हम लोगों की आवाज़ बनने की कोशिश की है। रह गई बात तो मैं अपने गांव का इतिहास बता दूं कि आज से 15 साल पहले स्वर्गीय कपिल देव कामत जो पंचायती राज मंत्री रह चुके हैं, उनके द्वारा हमारे गांव के रोड का शिलान्यास हुआ था, लेकिन उन्हीं बेचारे वो नहीं रह पाए और 2-3 साल मंत्री रहने के बाद डेथ कर गए। उसके बाद उन्हीं के घर से उनकी बहू 2 बार विधायिका चुनी गई है बाहुबड़ी विधानसभा से, तो हम लोग पूर्ण प्रयास किए कि उनको जिताने का काम किए आप लोगों को। अच्छा आलम जी, सबसे बड़ी बात है आप युवा सब, आपने इसके लिए आवाज़ उठाया कभी? हमने क्या तो कहते माननीय विधायक जी के पास भी जाकर के पत्र के माध्यम से, जो इस रोड के जी हैं उनके पास भी जयनगर जा कर के हर जगह हमने आवेदन दिया, मीडिया से आवाज़ पहुंचाया, पटना जा कर के भी हमने आवेदन दिया कई बार, लेकिन कहीं से कोई रिस्पांस नहीं मिला।